लाहौर में सुबह सवेरे बारिश ने जल थल एक कर दिया। नशेबी इलाकों में पानी ही पानी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कुमाहा इंटरचेंज के करीब गाड़ियों की कतारें लग गईं। बारिश से लेस्को के 100 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक पर 135 मिलीमीटर रिकॉर्ड। वासा का अमला पानी निकालने में मसरूफ। वज़ीर आला पंजाब का नशेबी इलाकों में बारिश के पानी की जल्द निकासी का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। नारोवाल, हाफजाबाद, शकरगढ़, पिशावर, स्वात, मालाकंड, मुजफ्फराबाद, बाग, हवेली और पूंछ में भी बादल बरसे। कराची में 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। सेनेट की कायमा कमेटी पार्लिमानी अमूर के इजलास में आजम स्वाति इलेक्शन कमीशन पर बरस पड़े। कहा, इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं। इलेक्शन कमीशन हमेशा धांधली करता रहा है। इलेक्शन कमीशन मुल्क की जमहूरियत को तबाह करने का बायस है। ऐसे इदारों को आग लगा दें। इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन हुकाम कमेटी इजलास से वॉकआउट कर गए। बाबर आवान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने खत में कहा कि उनके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एतराजात हैं। ये नहीं बताया कि सिक्रेसी की पामाली कैसे होगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ज्यादा महफूज है, काबिल तस्दीक होगी, उसका ऑडिट हो सकेगा। ताल्लुकात पर जमी बर्फ पिघलने लगी। 7 माह बाद दुनिया के 2 बड़े ममालिक से दूर का राबता। अमरीकी सदर जो बाइडन और चीनी हम मनसब शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोन पर कोरोना समेत कई आलमी उमूर और स्ट्रेटेजिक मामलात पर तवील बातचीत। 2 तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान मुतवातिर राबते बरकरार रखने और बढ़ाने पर इत्तफाक। मौसमियाती तब्दीली पर ताउन जारी रखने का आज़म। दोनों सदूर के दरमियान गुफ्तगू तकरीबन 90 मिनट जारी रही। वाज़ेह रहे कि साबिक अमरीकी इंतजामिया ने चीन पर सख्त पाबंदियां आयद की थीं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि अफगानिस्तान के मुंजमद अकाउंट्स की बहाली ज़रूरी है। आलमी बिरादरी इंसानी हुकूक की बुनियाद पर काबुल की इमदाद करे। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा कि दाइश, अल-कायदा समेत दहशतगर्द तंजीमों को अफगानिस्तान में पैर जमाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान में कलादम तंजीमों को काम करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। अफगानिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद हसन अखौंद कहते हैं कि दुनिया और अफगानिस्तान के लोगों को यकीन दिलाया है कि अफगान अवाम की सलामती और खुशियाँ बहाल करेंगे। हमारा हदफ अफगान अवाम की सलामती और फलाह बहबूद को यकीनी बनाना है। नई अफगान हुकूमत की कल होने वाली तकरीब हलफबरदारी में पाकिस्तान, चीन, तुर्की, मिस्र, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, रूस और उज़्बेकिस्तान के नुमाइंदे शरीक होंगे। तालिबान हुक्मरानों ने हामिद करज़ई एयरपोर्ट का नाम तब्दील करके काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बोर्ड लगा दिया। पंजाब में कोरोना केसेस में इजाफा जारी। सूबे में मुस्बत केसेस की शरह 7.4% रही। रावलपिंडी में शरह 15, लाहौर में 12, फैसलाबाद में 9% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 83 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 3689 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 6% रिकॉर्ड की गई। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कोरोना से मुतासरा 24 अजला में तालीमी इदारे बंद। इंडोर और आउटडोर इज्तिमाआत पर पाबंदी बरकरार। शहरों के दरमियान बसों का पहिया भी नहीं चलेगा। NCOC ने पाबंदियों में 15 सितंबर तक तौसी कर दी। पेशावर के इलाके चमकनी में निजी स्कूल सील। कोरोना पाबंदी के बावजूद तलबा को रोजाना बुलाया जा रहा था। सिंध हुकूमत का जुम्मे को भी मार्केटें खुली रखने का फैसला। तर्जुमान सिंध हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कोरोना केसेस की शरह में कमी आई है। अब हफ्ते में सिर्फ इतवार को मार्केटें बंद रहेंगी। NCOC के मुताबिक कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10.8 और हैदराबाद में 8.5% रिकॉर्ड। सिंध भर में शरह 6.7% रही। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं कि सबको इल्म हो चुका है कि नवाज शरीफ के साथ गलत हुआ है। पाकिस्तान को भंवर से निकालने के लिए कौम की क़यादत करने नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए जावेद लतीफ ने कहा कि नवाज शरीफ को राजी कर रहे हैं कि वो चौथी मरतबा रियासत की क़यादत करें।
पीडीएम ने हमेशा हुकूमत की ऑपोजिशन की ऑपोजिशन नहीं की। बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं के बयानात पर पीडीएम तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला का रद्द अमल। कहा, पीडीएम पर तनकीद करना क्या हुकूमत और उनकी सहूलतकारों की सहूलतकारी नहीं। सरकारी पार्टी और बाप पार्टी से सेनेट में ऑपोजिशन लीडरशिप के ओहदे के हुसूल के लिए वोट लेने पर सवाल तो बनता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी रहीम यार खान मोटरवे इंटरचेंज पर टोल टैक्स अदा किए बगैर निकल गए। काफिले में दर्जनों गाड़ियां शामिल, एक ने भी इंटरचेंज पर टोल अदा न किया। पार्टी कायद की आमद की खुशी में जयालों को ना मास्क याद रहा और ना SOPs का ख्याल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़श्ता रोज रहीम यार खान में जलसे से खिताब किया था। वज़ीर आला पंजाब ने चिन्योट में ज्यादती के बाद बच्ची के कत्ल के वाक़े का नोटिस ले लिया। वाक़े में मुलव्वस मुलजिम की 48 घंटों में गिरफ्तारी का हुक्म। RPO फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब। 6 साल की बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक हुई थी। बच्ची को सर पर तेज धार आले के वार करके कत्ल किया गया था। बच्ची की लाश 2 रोज कबल खेत से मिली थी। मुल्क में इतवार को होने वाले कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात की तैयारियां। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन। इंतखाबी मुहिम रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। सियासी गहमा गहमी उरूज पर। हैदराबाद में सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं की रैलियां। सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी घर घर जाकर वोटर्स को कायल करने की कोशिशें। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने मुसलसल 15वें महीने 2 अरब से ज्यादा रकूम भेजी। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के इब्तदाई 2 महीनों में वर्कर्स तरसीलात 5 अरब 36 करोड़ डॉलर रहीं। 2 महीनों की तरसीलात गुज़िश्ता माली साल के इब्तदाई 2 महीनों से 10% जायद हैं। अगस्त 2021 की तरसीलात अगस्त 2020 से 27% जायद हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में $1 39 पैसे महंगा होकर 13 माह बाद 168 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 168 रुपए 5 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। गुज़श्ता बरस अगस्त में डॉलर 168 रुपए 43 पैसे की सतह तक गया था। अक़वाम मुत्तहिदा का तालिबान के साथ बातचीत जारी रखने का अज़्म। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस कहते हैं कि लाखों अफराद को भूख के बायस मौत के मुंह में जाने से रोकना होगा। अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल से अफ्रीकी ममालिक के मुसल्लह जहादी ग्रुप्स की हौसला अफजाई होगी, जो खतरनाक है। इन ममालिक के सिक्योरिटी मैकेनिज्म को मजबूत बनाया जाए। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का कहना है कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए ज़रूरी है कि लड़कियां तालीम हासिल करें। अफगान लड़कियों और ख़वातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो। अफगानिस्तान में तमाम लड़कियों को तालीम हासिल करने की इजाज़त होनी चाहिए। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा कि अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक को इजाफी मदद दी जाए। सहाफ़ी और माहिर अफगान अमूर रहीमुल्लाह यूसुफजई की नमाज जनाजा की आबाई इलाके में तदफीन। नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से रहीमुल्लाह यूसुफजई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। दीगर हुकूमती सियासी शख्सियात और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी रहीमुल्लाह यूसुफजई के वरसा से इजहार अफसोस किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खुदकुशी से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में रोजाना 15 से 35 अफराद जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि पाकिस्तान में खुदकुशी के वाकयात की शरह 9.8%, भारत में 12.9% है। 77% खुदकुशी के वाकयात कम और दरमियानी आमदनी वाले ममालिक में होती हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारियां जारी। पाकिस्तानी स्क्वाड आज से पिंडी में ट्रेनिंग का आगाज करेगा। ट्रेनिंग से कबल ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, उन्हें करंतना में भेज दिया गया। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 18 साल बाद आज रात पाकिस्तान पहुंचेगी। कीवी स्क्वाड को एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्टिंग से इस्तिस्ना हासिल।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे 17 सितंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। अफगानिस्तान टीम के कप्तान राशिद खान का T20 वर्ल्ड कप में क़यादत करने से इनकार। टीम के ऐलान के चंद घंटों बाद ही फैसला सुना दिया। कहा, टीम के इंतखाब में उनसे मुशावरत नहीं की गई। ख़वातीन क्रिकेट पर तालिबान की आयद करदा पाबंदी के बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज मशकूक होने के बावजूद अफगानिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान किया था। रेसलर इनाम बट वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज के एक और टूर्नामेंट के लिए यूनान पहुंच गए। इनाम बट कहते हैं कोशिश होगी पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतें। 60 और 70 की दिहाई में फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली अदाकारा ज़ेबा की सालगिरह का दिन। हकीकी जिंदगी और बड़े पर्दे पर मोहम्मद अली और ज़ेबा की जोड़ी बेमिसाल रही।